बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाक आवाज़ डिजिटल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एक शख्स अदालत में आया और वो 9 मई के केस में अपनी पेशी भुगत रहा था। जब वो जाने लगा तो उसने गाड़ी में पुलिस वैन में चढ़ने से पहले एक नारा लगाया, नौज बिल्ला नौज बिल्ला। वो कहने लगा, इमरान खान रहमतुल्लाह अलैह हैं और आप सब भी ये उन्हें ऐसे ही पुकारें। और उस पर चंद पीटीआई के कुछ लोग जो उसके इर्द गिर्द जमा थे वैन के आगे, उन्होंने नारे लगाए उसको उसके हक में। हैरानगी की बात यह है कि उसके हक में नारे लगाए गए और उसके बाद इनकी सोशल मीडिया टीम ने हम ना बाज आएंगे, हम ना बाज आएंगे कि गाने लगा के उस शख्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया। हर जगह पे उसको बहादुर और इमरान खान के हक में नारे। आप देखें, लोगों के दिमाग का अंदाजा लगाएं कि इन्हें हो क्या गया है। ओ यार खुदा के बंदो, एक बंदा जो कि चोरी के केस में, साबित शुदा चोरी के केस में 14 साल की कैद काट रहा है, आप उसे ऐसे अल्फाज कहेंगे? आप उसके लिए रहमतुल्लाह अलैह कहेंगे? आपको मोहब्बत होगी उससे, आप उससे जो कुछ और कहना चाहते के, लेकिन ये आज का सिलसिला नहीं है। इससे पहले बाबा रहमते, जो कि चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, आजकल यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, उनके बेटे की एक ऑडियो भी लीक हुई थी जो कि कभी भी चैलेंज नहीं की गई और उसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि रहमत साहब जो हैं वो पैसे लेकर और काम करवाते हैं। वो अब उन्होंने टिकटॉक की तकसीम में एक पैसे लिए और जो कि उनके बेटे के अल्फाज हैं, हमारे नहीं है। हम जो भी बात यहाँ पे करेंगे वो वही करेंगे कि जो बिल्कुल वो सामने है, दुनिया के सामने है, उसकी वीडियोस मौजूद है, सबूत मौजूद है। ठीक है कि अगर वो अभी तक वो चीज़ें कोर्ट के अंदर नहीं है, साबित नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप सुन सकते हैं। अगर ये सही नहीं थी तो उसको चैलेंज भी किया जा सकता था, जिसे चैलेंज नहीं किया गया। तो वो शख्स जो खुद टिकटें तकसीम करता फिरता था, नौज बिल्ला, जो लकब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था, सादिक और अमीन, वो उस शख्स ने इस इमरान खान को दे दिया। 1400 साल से सिर्फ एक सादिक और अमीन थे जिन्हें यह लकब दिया गया, और ये सिर्फ उनके लिए इस्तेमाल हो सकता और किसी के लिए नहीं। और ठीक 14 साल के बाद एक और सादिक अमीन, जो कि हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये सादिक और अमीन है। और वो कितने सादिक और अमीन हैं उनकी हिस्ट्री आप उठा के देख लें। चलें, हम लोग नहीं मानते ना, कैलिफोर्निया की अदालत में जाएं जहां पे केस हुआ टेरियन वाइट का। इमरान खान साहब वहां पे गिल्टी हुए और गिल्टी होने के बाद जो लोग ये कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर इस चीज का जवाब दें कि जो वो टेरियन उनकी बेटी है, जो कि जायज नहीं है, वो उनके बेटों के साथ लंदन में क्यों रह रही है? वो वहां पे क्या कर रही है? अगर उसका कोई लेना देना नहीं है तो वो लंदन में उनके बेटों के साथ क्या कर रही है? क्या कोई ऐसा सादिक और अमीन दुनिया में दूसरा है जो चोरियां भी करे, जो एक नाजायज औलाद का बाप हो और वो ये कहता फिरे कि मैं, ये मेरी जवानी की गलतियां थी? इस पर डिस्कस ना करें। क्यों डिस्कस ना करें? जो इंसान नेक होता है वो, उसके ऊपर अल्लाह ताला ने कभी भी ऐसी तोहमत लगने नहीं दी, ना उसके किरदार में ऐसी कोई चीज, ऐसा दाग होता ही नहीं है ऐसे शख्स की पर्सनालिटी में कि उसकी एक नाजायज औलाद हो। और फिर चलते चलते आपने देखा कि कुछ ऑडियो लीक्स आई आयला मलिक और खान साहब की, आप सुन लें, उसको चैलेंज नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया कि आप बच्चों को सुना के क्यों खराब कर रहे हैं, ऐसी सियासत पे बात करें। ये भी सियासत, सियासत पे तो बात होगी, लेकिन जो शख्स इस मुल्क के बच्चों को सियासत सिखा रहा है, उन्हें नेकियां बता रहा है कि क्या क्या नेकी होती है, क्या वो खुद ठीक है, उसकी सियासत पे तो बात होगी, लेकिन उसके किरदार पे भी बात होगी। किरदार होगा तो वो अच्छी सियासत करेगा। एक शख्स जो मलिक रियाज को चोर 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 कहता था, डाकू कहता था, और जब वो खुद इख्तियार में आया तो मलिक रियाज उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। उसी से 455 कनाल जमीन लेकर एक ट्रस्ट बनाया गया, और उस ट्रस्ट के अंदर सिर्फ 200 स्टूडेंट पिछले 4-5 साल में वहां से निकले, और वो भी सीरतुल नबी के नाम पे नहीं थे। यूनिवर्सिटी जो बनाएगी वो सीरतुल नबी के नाम पे बनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पे। फिर हीरो के सेट और डायमंड और जमान पार्क का घर ठीक करवाया गया।
बल्कि ठीक नहीं, उसे सुनने में ही आ रहा है कि उसको गिरा के दोबारा बनाया गया। और वो किसने बनाया? इनके बेहतरीन दोस्त मलिक रियाज ने, जो कि 2018 से पहले वो इनकी नज़र में वो एक डाकू थे। फिर ये वो शख्स है जो कौम के बच्चों को ये बता बता के तालीम दे रहा था इस्लाम की और नेकियों की, और बेईमानियों के ऊपर लेक्चर देता था कि कैसे बेईमानियां करते हैं जो पहले के जो पॉलिटिशियंस हैं। वो देखें जी, तोशा खाना से चीजें लेना ये मुल्क की अमानत होती है, और मैं आके इसको बंद करूंगा। तोशा खाना से चीजें लेना ये मुल्क की बदनामी भी है। क्या जरूरत पड़ी है इन्हें तोशा खाना से चीजें लेने की, गिफ्ट लेने की? और फिर हम सब ने देखा कि ये शख्स इक्तदार में आ गया, और जब इसको इक्तदार दिया गया तो ओथ के अंदर ये खुद खातमुल नबी नहीं कह सका, या ये कहना नहीं चाहता था। फिर अपनी हुकूमत के पहले हफ्ते में इसने तोशा खाना से कम कीमत लगवा के, इंतहाई कम कीमत लगवा के, और इंतहाई अरबों रुपए के गिफ्ट खरीदना शुरू किए। करते करते 112 गिफ्ट जो कि इंतहाई महंगी थे, जिसमें एक घड़ी जो कि $2 मिलियन की दुबई में सेल की गई, और इसी तरह हीरो के सेट और बहुत सारी ऐसी बहुत इंतहाई महंगे गिफ्ट थे जो कि ये शख्स ले गया। ये तो कहता था मैं तोशा खाना से चोरी, मुल्क की इज्जत का मसला होता है। तो जब ये शख्स खुद ये काम कर रहा था, तो क्या इसे ये ख्याल नहीं आया? क्या ऐसा मुनाफिक शख्स सादिक और अमीन हो सकता है, या रहमतुल्लाह अलैह हो सकता है? आप जवाब दे पीटीआई वालों, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप बताएं। ये शख्स वो है जिसने इस्लामी टच दिया, आपके दिमागों को ये समझ गया, इसको समझ आ गई कि पाकिस्तान के लोग इस्लाम के नाम पे जान देते हैं, और जब भी आप किसी को बुरा कहेंगे, बुराई का जिक्र करेंगे और खुद को ठीक कहेंगे, ये लोग खड़े हो जाएंगे, हाँ हाँ ये शख्स बिल्कुल ठीक है। इसने ऐसे ऐसे लोगों के ब्रेन वॉश किए। अब लोग समझ रहे हैं, अब लोग वापस आ रहे हैं। आप नईम बुखारी को सुन लें, आप हमजा बासी को सुन लें, बहुत सारे जो इसके इंतहाई करीबी लोग थे वो सब इसको जानते हैं। उन सबको समझ आ गई है कि ये वो नहीं है कि जिसको हम सपोर्ट करते थे। ये जितने भी लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ, नईम बुखारी, हमजा अब्बासी वगैरह, मुबशर लुकमान, और जितने भी इसके करीबी लोग थे, उन्हें भी यही लगा होगा कि ये एक नेक शख्स है, चलो वो गलतियां हो गई माजी में, अब ये इसको ठीक करेगा, अपनी गलतियों को सुधारेगा और मुल्क को ठीक करेगा। लेकिन नहीं, ये शख्स एक मुनाफिक आदमी है। ये मुनाफिकत कर रहा था, इस्लामी टच दे रहा था, लोगों के जहन खराब कर रहा था, और इसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। इस शख्स ने इस कौम को इतना, इनके जहनों को खराब कर दिया है कि आपकी सोच है। आप देखें, ये इस शख्स की हुई बातों की वजह से ये जितनी भी गुस्ताखियां हो रही हैं, कोई इसको रहमतुल्लाह अलैह कह रहा है। स्वात के अंदर एक शख्स कहता है नौज बिल्ला कि इमरान खान साहब के ऊपर वही नाजिल होती है, नौज बिल्ला, और उसके बाद उसके ऊपर केस बना, पर्चा हुआ। इसी तरह लाहौर के अंदर एक लड़के ने तकरीर की और कहा कि इमरान खान साहब की जो वालदा है वो नौज बिल्ला, मैं तो ये अल्फाज कहने से भी मुझे शर्म आ रही है कि वो जो है वो उनको तशबीह दी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के साथ तशबीह दे रहा है वो। आप अंदाजा करें, इन लोगों के दिमाग चेक करें कि ये क्या हो गया इन लोगों को। इमरान खान साहब के एक दोस्त, बल्कि वो पानी के सामने खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं कि जैसे मूसा के लिए अल्लाह ताला ने ये दरिया खोल दिया, आप इमरान के लिए जेल के दरवाजे खोल दें, दरवाजे। और इस बात का सबूत मौजूद है कि सबसे ज्यादा इस्लाम का इस्तेमाल जो किया है सियासत के लिए अपनी, वो इमरान खान साहब ने किया है। आपने वो एक क्लिप देखा होगा जिसमें कासिम सूरी इनके कान में कह रहे हैं कि खान साहब थोड़ा सा इस्लामिक टच दें, इस्लामिक टच दें, और उसके बाद फिर इस्लामिक टच देने वाला खड़ा हो गया और उसने इस्लामिक टच दिया। ये वो शख्स है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु से शुरू करता था तकरीर, और लोगों को लगता था क्या वाह वाह क्या बंदा है, और कंटेनर में इसके स्कैंडल बने। जैसे ही नीचे जाता था, इसकी शादी रिहाम खान के साथ उस वक्त हुई, उसके अलावा इसके उस वक्त ताल्लुकात जो थे अपनी मौजूदा वाइफ के साथ थे, आयला मलिक के साथ, बहुत सारी ख्वातीन के साथ इस शख्स के नाजायज ताल्लुकात, जो कि हमने ऑडियो सुनी। और ये शख्स खुद को नेक कहता है, ऐसा नेक शख्स जो इद्दत में निकाह कर ले।
اور اچھا جی کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ نہیں 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 عدت میں وہ مطلب ڈیفینڈ کرتے ہیں، نہیں نہیں یہ دیکھیں عدت میں تو نکاح ہو جاتا ہے نا، کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں نا بھائی، اگر یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں، تو پھر اس شخص نے اسی عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کیوں کیا؟ یہ ساری چیزیں تو عدالت کے اندر موجود ہے نا، میڈیا کے اندر موجود ہے، آپ بتائیں نا، اگر یہ شخص اس نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا تو پھر اس نے دوسرا نکاح کیوں کیا؟ اس کے جتنے بھی آپ خواتین دیکھ لیں، ہاتھوں میں تسبیحاں انہوں نے پکا اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھی ہوئی ہے، صرف اس لیے کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکے، اسلامک ٹچ دے کے۔ یہ پارٹی صرف اور صرف اسلام کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ ویسے اگر آپ ان کو عام زندگی میں دیکھیں گے بالکل ڈفرینٹ لوگ ہیں، لیکن کیمرے کے سامنے جب بھی جیسے ہی کیمرہ آن، ایکٹنگ سٹارٹ، ہاتھوں میں تسبیحاں، سروں پہ ٹوپیاں، یہ ایسی منافق پارٹیز پاکستان کے اندر آ گئی ہے کہ اب ہم کیا مطلب اس کے اوپر کیا بات کریں؟ ہر انسان کو خود سوچنا چاہیے، خود سرچ کرنا چاہیے۔ حافظ صاحب نے، جنرل عاصم منیر نے بھی کہا کہ آپ دیکھیں، آپ قرآن کے اندر یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ آپ تحقیق کریں ہر چیز کی۔ ہم کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے جی، یہ جو ہم نے باتیں کی ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں، چلیں جی یہ جھوٹ ہے، آپ جھوٹ چاہ کے سرچ تو کریں یہ جھوٹ ہے کہ نہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ ایسے شخص کو، یہ سب سے زیادہ بڑا ظالم شخص ہے جن لوگوں نے یہ کلیم کیے کہ ہم نیک ہیں اور دوسرے سب چور ہیں، اور بعد میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے نا، اب دیکھیں جن کو یہ چور 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 کہتا تھا عدالتوں میں وہ گئے، اسی کے دور میں سب کچھ ہوا، اسی کی عدالتیں تھی، سب کچھ اسی کے کنٹرول میں تھا، لیکن نہیں ثابت ہو سکے وہ۔ اور دوسری چیز اگر دیکھیں، فرض کر لیتے ہیں اگر انہوں نے کچھ غلط کیا، میں ہم کسی پارٹی کی طرف نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے غلط کچھ کیا، لیکن کبھی انہوں نے اسلام کا نام تو استعمال نہیں کیا، یا یہ کلیم تو نہیں کیا کہ ہم بہت نیک لوگ ہیں۔ اس شخص نے باقاعدہ لوگوں کو بتایا کہ میں نیک ہوں، اس نے اسلام کا اتنا استعمال کیا کہ لوگ اس کو بہت بڑا نعوذ باللہ کوئی ولی سمجھنے لگے۔ آپ دیکھ لیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ملک کے اندر، لوگوں کے جو ذہن خراب ہو چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، میرا خیال سے تو ان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے دماغ کا۔ یہ سب لوگ تصوراتی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں، جو یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ نہیں کچھ بھی بتا دیں۔ یہ لوگ کلیم کرتے تھے نا کہ وہ دیکھیں جی پٹواری ہیں، ان کو کچھ بھی سمجھاؤ سمجھتے نہیں ہیں، پڑھے، لیکن میں سمجھتا ہوں ان سے پٹواری لاکھ درجے بہتر ہے۔ یہ خود کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، کیا تعلیم ان کو یہ نہیں پتا کہ اسلام سب سے پہلے ہے، اسلام کا نام مت بدنام کرو، یہ اسلامک ٹچ دے رہا ہے۔ یہ ہر وقت ہاتھ میں تسبیح پکڑنا، کبھی پھٹی قمیض پہن کے آ جانا، پھٹی قمیض، جس شخص نے ڈائمنڈ کے سیٹ لے لی ہو، اربوں روپے کی اس کے پاس جائیداد ہو، پیسہ ہو، توشہ خانہ سے 112 گفٹ لینے کے لیے پیسہ ہو، کم قیمت لگوا کے چلیں جو بھی ہے، کیا وہ 5-6 ہزار روپے کی ایک قمیض نہیں خرید سکتا؟ پھٹی قمیض پہن کے آ جائیں گے پبلک کے اندر، دکھائیں گے ہم وہ دیکھیں جی ہم تو بڑے ولی ٹائپ کے لوگ ہیں۔ یہ جو شخص ہے عباد فاروق، جس نے رحمت اللہ علیہ کہا عمران خان صاحب کو، اب آپ سب مجھے بتائیں کہ کیا یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے؟ کیا آپ کے لیے پارٹی پہلے ہے یا آپ کا مذہب؟ اگر آپ کے لیے ہے تو کیوں آپ سوشل میڈیا پہ ایسے لوگوں کی پوسٹ شیئر کر رہے ہیں، اور اس کو آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کیا الفاظ کہے ہیں؟ پیچھے لوگوں نے گانے لگائے ہوئے ہیں، ہم نہ باز آئیں گے، تم لوگ باز بھی آؤ گے، تمہیں باز کروایا جائے گا، یہ تمہاری بھول ہے کہ تم کچھ بھی کہہ دو گے اور ہم چپ بیٹھے رہیں گے۔ بہت دیکھ لیا، خدا کا واسطہ ہے اس شخص کو، یہ نیک شخص نہیں ہے، اس کے اوپر آپ اس کی زندگی کی پوری سٹوری دیکھ لیں، ہسٹری آپ کو اس کی شخصیت کا پتہ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک وقت تھا جی، میں جی ینگ تھا، پلے بوائے تھا، کوئی بات نہیں، مان لیا لوگوں نے، ہم نے بھی مان لیا، لیکن یہ شخص کبھی نہیں بدلا۔ یہ شخص آئلہ ملک کے ساتھ 2012-13 کی بات ہے، حاجرہ خان کے ساتھ 2011-12، جب یہ تقریریں کرتا تھا یا کا نابدو والی، اس کے تعلقات بنے اس کی موجودہ وائف کے ساتھ، وہ 2016 کی 15-16 کی، جب وہ ایک لڑکی نے بھی اس وقت یہ بتایا تھا، بلوچ سم تھنگ اس کا کچھ نام تھا، تو یہ شخص جو آپ کو آدھے گھنٹے کی ایکٹنگ کر کے بیوقوف بنا رہا ہے، آدھے گھنٹے کے لیے تسبیح پکڑ لیتا ہے، سامنے آ کے اچھا اچھا چہرہ بنا کے تقریر کرتا ہے، یہ وہ شخص نہیں ہے، یہ وہ مسیحا نہیں ہے جو آپ سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ صرف ایک اچھا اداکار ہے، راج کے جھوٹ بولتا ہے، انتہائی جھوٹا، اور منافق وہی ہوتا ہے نا جو کہ وہ ہو نا اور وہ لوگوں کو بن کے دکھا رہا ہو، یہ ہے منافق۔ تو بہرحال ہمارا کام ہے آپ کو سمجھانا،
آپ کو سمجھ آتی ہے، اللہ آپ پہ بھلا کرے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ولاگ اچھا لگا ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے ہماری طرف سے۔ اللہ حافظ۔